नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव, मेरी तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम हरियाणा जी के कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तितलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है जींद, दूसरा है कैथल, तीसरा है रोहतक, चौथा है महेंद्रगढ़। तो शाबाश, कमेंट करिए। शाबाश, इसका राइट आंसर रोहतक। क्या भाई? रोहतक। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा है रेवाड़ी, तीसरा है उछाना, चौथा है भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई ऑप्शन नंबर सी, उछाना। ऑप्शन नंबर सी, उछाना। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें भाई। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के सामने निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? इसका जो राइट आंसर है भाई वो है भाई गुरुद्वारा नीम साहिब। गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें भाई। गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? इसमें पहला ऑप्शन है पानीपत, दूसरा है अम्बाला, तीसरा है करनाल, चौथा है कैथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई कैथल। वो है कैथल। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है भाई ये। तो मीन्स छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, जिला कैथल को। जिला कैथल को। चलो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र में थानेश्वर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थानेसर के निकट कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो पहला ऑप्शन है डोसी तीर्थ स्थल, दूसरा है ब्रह्म सरोवर, तीसरा है हटकेश्वर, चौथा है पुंडरीका सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई ब्रह्म सरोवर। वो है भाई ब्रह्म सरोवर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? तो क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है आपको कि कैथल के नज़दीक किस महापुरुष की समाधि है जिस पर दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? पहला है बाबा हरिदास की, दूसरा है बाबा रामदास की, तीसरा है बाबा लदाना की, चौथा है बाबा काली कमले वाले की। तो ऑप्शन करिए, कमेंट करिए। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी कमेंट में करिए भाई। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में करिए। और राइट आंसर बाबा लदाना की। ऑप्शन नंबर सी, बाबा लदाना की। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पंचवटी पिछली क्लास में भी हो गया था क्वेश्चन। तो पंचवटी कहाँ है भाई? पलवल में। पंचवटी कहाँ है? पलवल में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के
किस जिले में है? राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है भाई इसका यमुनानगर में, दूसरा है भिवानी में, तीसरा है कुरुक्षेत्र में, चौथा है कैथल में। तो राइट आंसर बताइए भाई। शाबाश, कमेंट करिए, आंसर दिए, आंसर आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? तो पहला ऑप्शन है बाणगंगा, दूसरा है वाल्मीकि आश्रम, तीसरा है गौड़िया मठ, चौथा है प्राची तीर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था? तो बताइए भाई, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन चेक कर लें। पहला है ब्रह्म सरोवर, दूसरा है ज्योतिष सरोवर, तीसरा है पर्ची तीर्थ, चौथा है कमलनाथ तीर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई ज्योति तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषर सरोवर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है जिला पलवल के होडल में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? भाई पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? पहला ऑप्शन है रामसराय, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है कालेश्वर, चौथा है सती का स्थान। तो कमेंट करिए शाबाश। इसका जो राइट आंसर है वह भी सती का स्थान, सती का स्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में नहीं आता? तो मीन्स आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर ऐसा है जो कुरुक्षेत्र में नहीं है? पहला है कालेश्वर तीर्थ, दूसरा है कुबेर तीर्थ, तीसरा है डोसी तीर्थ, चौथा है प्राची तीर्थ। तो आपको पता है डोसी कहाँ पे है? नारनौल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? गलत हो गया। मीन्स कुरुक्षेत्र जिले में डोसी तीर्थ नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गौड़िया मठ, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले। गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पहला है अम्बाड़ा, दूसरा है महेंद्रगढ़, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है जींद। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर भाई कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से भाई? कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो इसके अंदर जिले तो दे नहीं रखे ऑप्शन में, तो मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है। लेकिन इसके अंदर ये हो सकता है कि ताजेवाला हेड क्वार्टर के नज़दीक, हेडवर्क्स के नज़दीक जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वह कौन सा है? तो आप ऑप्शन देखिए, पहला है डेरंगो, दूसरा है जलतरंग, तीसरा है तिलियार, चौथा है गोरिया। तो भाई गोरिया ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और कहाँ पे पड़ता है ये आप मेरे को कमेंट में करके बताएं।
ठीक है, कौन से ज़िले में है ये आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, अगला है हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भाई चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो भाई इसका आंसर है सिरसा। चौधरी देवीलाल किस में है, सिरसा में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया। तो भाई क्वेश्चन है पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर रखा गया, यानी कि हरियाणा की जो दूसरी भाषा है वो बताना है आपको। तो वो तो पंजाबी है ही, लेकिन कौन से स्थान पर रखा गया है, वो रखा गया है भाई द्वितीय स्थान पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। कहाँ है भाई, रोहतक में। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जींद, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है हिसार, चौथा है गुरुग्राम। तो आप कमेंट करके बताइए साहब मेरे को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई हिसार। कौन सा है, हिसार। एक चीज़ और सुन लें, जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में है, जिसकी स्थापना सन 1970 में की गई थी। सन 1970 में की गई थी। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है भाई, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग। तो वो तो आप पता है भाई मेवात, यानी कि नूह। कौन सा है, नूह। नूह में सबसे कम साक्षरता दर मेवात जिला यानी कि नूह के अंदर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में कम पूछा था, अब ज़्यादा पूछ रहा है। पहला है झज्जर, दूसरा है पलवल, तीसरा है रोहतक, चौथा है गुरुग्राम। कमेंट करिए भाई शाबाश। तो इसका राइट आंसर है भाई गुरुग्राम। क्या भाई, गुरुग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है। पहला ऑप्शन है ओढ़ा, दूसरा है तितरम, तीसरा है देवराला, चौथा है ये सभी। तो आप कमेंट में बताइए आंसर। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाले, इन तीनों ही जगह नवोदय विद्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है। पहला भी महात्मा हरिदास, दूसरा है नरोत्तम दास, तीसरा है बनारसी दास, चौथा है वीरभान। तो इसका जो राइट आंसर कमेंट में बताइए शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ सभी की, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, तो गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे। पहला ऑप्शन है 5 जनवरी 1919, दूसरा है 8 अप्रैल 1919, तीसरा है 8 मई 1920, चौथा है 17 अप्रैल 1921। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी
पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका आंसर है डी, यानी कि पानीपत में। ठीक है, कहाँ भी? पानीपत में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा है 27, तीसरा है 30, चौथा है 33। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है 1526, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? लोदी और बाबर के बीच। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो बताइए, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? पहला है काड़ाम्ब, दूसरा है बापोली, तीसरा है इसराना, चौथा है समालखां। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई? ठीक है, यानी कि काड़ाम्ब। कहाँ भाई? काड़ा अम्ब। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा है अम्बाड़ा, तीसरा है पानीपत, चौथा है रोहतक। तो आप बताइए आंसर, कमेंट करिए। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए, शाबाश। तो इसका राइट आंसर है भाई वो है जिला पानीपत। पानीपत में। कहाँ पर भाई? पानीपत में। ठीक है। अगला है, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा के किस जिले में है या किस स्थान पर है? पहला है होडल, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है पलवल, चौथा है बल्लभगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई, जल्दी बताइए, शाबाश, फिर कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी। पहला है होडल, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है पलवल, चौथा है बल्लभगढ़। तो इसका राइट आंसर है सी, पलवल। इसका राइट आंसर है भाई सी, पलवल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बेरी नामक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन देखो क्या है? कुरुक्षेत्र, दूसरा है भाई करनाल, तीसरा है भाई यमुनानगर, चौथा है रोहतक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? रोहतक में। कहाँ भी? रोहतक में। ठीक है। अगला देखो भाई, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो फिर क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन पहला है सडोरा, दूसरा है राधौर, तीसरा है जगाधरी, चौथा है बुढ़िया। तो इसका देखो चौथा आंसर यानी कि बुढ़िया। और एक क्वेश्चन बनता है, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा है झज्जर, तीसरा है रोहतक, चौथा है जींद। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है जींद,
कहाँ है भाई, जींद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो भाई जगाधरी यानी कि यमुनानगर में बिलासपुर नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? पहला है आदि बद्री मेला, दूसरा है पंचमुखी, तीसरा है कपाल मोचन, चौथा है मेला काली माई का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भी ऑप्शन नंबर सी, कपाल मोचन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? तो भाई भिवानी में बाबा खेड़ेवाले का मेला कहाँ लगता है? पहला भी रिवास, दूसरा है नौरंगाबाद, तीसरा है तोशाम, चौथा है खरक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई नौरंगाबाद। कहाँ भाई, नौरंगाबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? जिला गुरुग्राम में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? पहला भाई शिव का मेला, दूसरा है साहा चोखा खोरी मेला, तीसरा है नाग पूजा मेला, चौथा है बाबा मस्तनाथ का मेला। तो आप बताइए भाई, इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहा चोखा खोरी मेला। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो भाई पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पहला ऑप्शन है सावन के महीने पर, दूसरा है फागुन के महीने पर, तीसरा है विवाह के अवसर पर, चौथा है पुत्र रत्न प्राप्ति के अवसर पर। यानी कि जब लड़के का जन्म होता है तभी ये लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, अगला है, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? पहला भाई सावन के महीने, दूसरा है पर्व त्योहार के अवसर, तीसरा है पुत्र जन्म के समय, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कि मेन चीज़ है भाई सावन का महीना आता है तब भी लोकगीत गाए जाते हैं, कोई त्यौहार आता है उस पर भी कोई लोकगीत गाए जाते हैं, और जब पुत्र प्राप्ति होती है तब भी लोकगीत गाए जाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उपरोक्त सभी में हम क्या गा सकते हैं, लोकगीत गा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक लोकगीत कमेंट करो शाबाश, कोई भी जिसके भी कोई भी 2 लाइनें 1 लाइनें जिसके भी याद हैं कमेंट करे शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भाई बांगर क्षेत्र में होली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो लूर नृत्य है वो होली के समय भी किया जाता है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लूर नृत्य। और जो घोड़ा नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। मंजीरा नृत्य मेवात में बड़े बड़े ढोल नगाड़ों ढप के साथ किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्य में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? तो बताइए भाई, हरियाणा में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जहाँ पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा किया जाता है? पहला भी तीज नृत्य है जिसमें महिलाएं करती हैं, खोड़िया नृत्य इसमें भी महिलाएं करती हैं, लूर नृत्य, अब देखो लूर नृत्य है वो होली के समय किया जाता है। ठीक है,
और जो इसके अंदर जो ऑप्शन सही है वो है भाई लूर नृत्य, सॉरी फाग नृत्य। तो मीन्स स्त्री पुरुषों के द्वारा जो दोनों के द्वारा मिलके किया जाता है, उसका जो सही आंसर है वो है भाई फाग नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन देखो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है डमरू नृत्य। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या है? डमरू नृत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो भाई घोड़ा लोक नृत्य, तो पहला ऑप्शन है फागुन माह में, दूसरा है सावन माह में, तीसरा है पुत्र के जन्म के अवसर पर, चौथा है विवाह के अवसर पर। तो विवाह के अवसर पर ही क्या होता है? घोड़ा लोक नृत्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है नरवर्धन, तीसरा है, देखो भाई इसमें मराठा सदाशिव राव द्वारा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर टिक लगाना है आपको। आंसर जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। इसका सही आंसर है मराठा सदाशिव द्वारा, मराठा सदाशिव द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पहला है पानीपत, दूसरा है कैथल, तीसरा है जींद, चौथा है हिसार। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है भाई कैथल में। कहाँ है भाई? कैथल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रोहतक जिले के बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रोहतक जिले के बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है 1825 में, दूसरा है 75 में, तीसरा है 92 में, चौथा है 1995 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1892 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है नारनौल में, दूसरा है रेवाड़ी में, तीसरा है गुड़गांव में, चौथा है जींद में। तो जो इसका सही आंसर है वो है भाई गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती है? तो कल भी हुआ था क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो है भाई खंडवा। क्या है? खंडवा। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? इसका पहला आंसर है पहला ऑप्शन है साफा, दूसरा है दोहरा, तीसरा है पाग, चौथा है टोपी। जल्दी कमेंट करिए शाबाश, जल्दी कमेंट करिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो अभी ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। तो आपको बताना है भी गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है। पहला है भी फूल, दूसरा है बटन, तीसरा है हंसला, चौथा है गलसरी। जल्दी कमेंट करिए शाबाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई फूल। फूल आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, जो फूल आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है या कौन सी जगह पर पहना जाता है, कमेंट करिए शाबाश। अगला देखो, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता है। पहला है पोहची, दूसरा है बांकड़ी, तीसरा है कदुल्ला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर बी, बांकड़ी। ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है। तो बताइए भाई, मुंह पर और सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है। पहला भी सिंगार पट्टी, दूसरा है बेसर, तीसरा है तग्गा, चौथा है ये सभी। तो ये तीनों के तीनों जो ऊपर वाले आभूषण हैं, ये तीनों के तीनों सर और माथे पर पहने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो भाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली है भाई खेल संस्थाओं को अनुदान, दूसरा है खेल स्टेडियम, तीसरा है प्रशिक्षण योजना, चौथा है ये सभी। हाँ भाई, खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं, खेल संस्थाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है, प्रशिक्षण योजना भी शुरू की जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सारी चीज़ें खेलों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की जा रही है। तो आप बताइए भाई, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है भाई रोहतक में, दूसरा है पानीपत में, तीसरा है फरीदाबाद में और चौथा है गुड़गांव में। तो कमेंट में बताइए ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई इसका ठीक है, यानी कि गुड़गांव में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय क्रिकेट का कौन सा सर्वप्रमुख खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है। तो भाई क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है। पहला भाई कपिल देव, दूसरा है अजरुद्दीन, तीसरा है अजय जडेजा, चौथा है सुनील गावस्कर। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है भाई, कपिल देव। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो हरियाणा का हरिकेन किसको कहा जाता है, कपिल देव। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का किस खेल से संबंध है। तो आपको बताना है ममता खरब हरियाणा के किस जिले से संबंधित है या फिर किस खेल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हॉकी से, दूसरा है हैंडबॉल से, तीसरा है जूडो से, चौथा है कबड्डी से। तो इसका जो सही आंसर है वो भाई हॉकी से। और कमेंट में आपको बताना है ममता खरब हरियाणा के किस जिले से
संबंध रखती हैं? कमेंट करिए। अगला है हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? पहला भी टेनिस, दूसरा है जिम्नास्टिक, तीसरा है दौड़, चौथा है बैडमिंटन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बताना है, यानी कि दौड़। और दौड़ ऑप्शन ना मिले थे, यानी कि क्या क्या है ये? एथलीट। क्या है भाई? एथलीट। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो भाई सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? पहला भी हैंडबॉल, दूसरा है भाई क्रिकेट, तीसरा है भाई हॉकी, चौथा है जूडो। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई जूडो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? यानी कि इनमें से किस कवि का संबंध हरियाणा से है या हरियाणा का माना जाता है? पहला भी गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है रहीमदास, तीसरा ऑप्शन है चंद्रबरदाई, चौथा है कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर वो है कवि चंद्रबरदाई। ठीक है। अगला देखो, हरियाणा में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पहला भी चरखी दादरी, दूसरा है मुरथल, तीसरा है अंबाला, चौथा है ताउडू। तो बताइए भाई, जो बसों की हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसका संस्थान पूछा है, मुख्यालय पूछा है, हरियाणा के किस जिले में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुरथल। कहाँ भी? मुरथल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपोओं की संख्या कितनी है? यानी कि हरियाणा में कितने बस डिपो हैं? तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 19, चौथा है 23। तो हरियाणा में टोटल 23 बड़े बस डिपो हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भाई बताएं भाई, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1972 में, दूसरा है 1976 में, तीसरा है 1980 में, चौथा है 1985 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972 में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के लिए भारत में अग्रणी है? तो आप बताना हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के लिए अग्रणी है? तो पहला ऑप्शन है अंबाला, दूसरा है यमुनानगर, तीसरा है सोनीपत, चौथा है सिरसा। तो कमेंट में बताइए। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। कमेंट फास्ट, जल्दी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिला सोनीपत। जिला सोनीपत। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो बताइए भाई, हरियाणा में कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? पहला भी पूर्वी यमुना नहर, दूसरा है बांखड़ा नहर, तीसरी है गुड़गांव नहर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपने कमेंट में सही किया है, तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, गुड़गांव नहर।
तो मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया कि जो गुड़गांव नहर है उसका प्रयोग गुड़गांव के अलावा किस जिले के लिए और किया जाता है, यानी कि गुड़गांव के अलावा कौन सा जिला इसके पानी का उपयोग यानी कि सिंचाई के लिए प्रयोग करता है। तो उसका आंसर है फरीदाबाद। कौन सा भाई? फरीदाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच यानी कि कब लड़ा गया। तो किसके बीच तो दे रखा है, तो कब लड़ा गया था भाई? 1556 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था। तो प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था। पहला ऑप्शन है तुलाराम, दूसरा है फूल सिंह, तीसरा है हेमचंद्र, चौथा है कर्ण सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? हेमचंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी वही दे रखा है भाई। 1526 ईस्वी में हरियाणा का बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था किस स्थान पे? पानीपत में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगी इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने हमला किया था, यानी कि आक्रमण किया था। तो कल भी बताया था। तो इसमें तो टोटली हरियाणा पे जो ऊपर का जो उत्तरी पूर्वी हरियाणा था उस पर लगभग वो सभी जगह उसने आक्रमण किया था। तो यानी कि ऑप्शन के हिसाब से तीनों ही ठीक हो जाते हैं। तो यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखो। अगला है मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। तो बताना भी मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। तो पहला ऑप्शन है गणसंघ ने, दूसरा है पंचायत ने, तीसरा है खापों ने, चौथा है गण व्यवस्था ने। तो आप कमेंट करिए, शाबाश कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अभी खापो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विमुक्त जाति के लिए बच्चों के, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है। तो भाई विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है। पहला है भी रोहतक, दूसरा है गुड़गांवा, तीसरा है फरीदाबाद, चौथा है जींद। तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई जींद। कहाँ पर खोला भाई? जींद में खोला गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में भाद्रगुड़ नामक स्थान पर, यानी कि भाद्रगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था। तो बताना भी भाद्रगढ़ किस नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरफाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बताइए बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला, यानी कि पलवल कब बना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बताइए 2006 में, 2005 में, 2008 में, 2007 में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा के गत वर्षों में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है पलवल के बारे में कि पलवल जिला कब बना, या फिर दादरी हवेली जो लेटेस्ट जिला बना था उससे पहले कौन सा जिला बना। तो यानी कि पलवल के बारे में बात करते रहते हैं। तो यानी कि कब बना था भाई? 2008 में। तो ध्यान रहना, पलवल जिला कब बना? 2008 में।
ठीक है। एक ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक के बारे में बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। एक ट्रिक है कृपया, कृपया, ठीक है। इस कृपया से आपको पता चलेगा कि 1 नवंबर 1989 में बनने वाले जिले कौन कौन से थे। तो आप कमेंट बताना, क का मतलब, र का मतलब, ट का मतलब और या का मतलब, ठीक है। बताओगे ना कब बने थे ये सारे जिले? 1989 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में स्थित है। तो आप बताइए शाबाश कमेंट करके, नारनौल में मुख्यालय किस जिले का है? पहला है हिसार, दूसरा है करनाल, तीसरा है महेंद्रगढ़, चौथा है फरीदाबाद। तो इसका आंसर है महेंद्रगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? बताइए शाबाश। 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? बताइए भाई। तो इसका आंसर है, वो है गुरुग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर है? तो ये क्वेश्चन हो लिया था अपना पहले भी। कौन सा मंदिर है? अदिति का मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न चलते हैं। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रूढ़ीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? तो बताना भी, रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित रूढ़ीमल मंदिर के शिवालय का निर्माण पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया था? तो ऑप्शन पढ़ ले, 1953, 63, 65 और 70। तो इसका सही आंसर है 53 में। कब भाई? 53 में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में वह कहाँ पर है? तो बाबा ठंडीपुरी की समाधि हरियाणा की किस नगर या किस प्रसिद्ध जगह पर है? तो इसका सही आंसर देखो, पहला है पुंडरिक, दूसरा है रोहतक, तीसरा है हिसार, चौथा है गुड़गांव। तो इसका सही आंसर है पुंडरिक। कौन सी तीर्थ है? पुंडरिक तीर्थ के पास, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? पहला है 4522, दूसरा है 5278, तीसरा है 6841, चौथा है 6149। तो कमेंट बताइए शाबाश, जल्दी बताइए कमेंट में, यानी कि 6841। चलो मेरे को एक बात बताओ, गांव तो हो गया 6841, लेकिन ये आपको कमेंट में करके बताना है कि हरियाणा के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ये आपको कमेंट में करके बताना है कि हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। ये कमेंट में करके बताना मेरे को अभी। अगला है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो बता भाई, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है 1013 में, दूसरा है 1014 में, अगला है 1016 में, उससे अगला है 1017 में। तो सही आंसर कमेंट में बताइए जल्दी, अभी मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ भाई। यानी कि 1014 में, 1014 में, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो मैं देव यादव मेरी तरफ से आप सभी को
गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।